अहमदाबाद विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन निदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच विमान हादसा मामले पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने एआईबी की प्राथमिक जांच को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। दरअसल इस रिपोर्ट में प्लेन क्रैश की वजह साफ न करते हुए पायलट की चूक का अंदेशा जताया गया था। याचिकाकर्ता के लिए वकील प्रशांत भूषण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने पेश हुए थे। भूषण ने कहा, इस मामले में डीजीसीए की भूमिका भी सवालों में है, लेकिन जांच टीम में डीजीसीए के 3 अधिकारी रखे गए हैं। हादसे में बचे इकलौते जीवित गवाह के बयान को भी प्रारंभिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के सिर्फ चुनिंदा हिस्से को जारी किया गया है। तकनीकी और मशीनी कमियों को नजरअंदाज कर सिर्फ पायलट की गलती को सामने लाया गया। इस जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। भूषण ने निष्पक्ष जांच टीम के गठन की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि विमान की तकनीकी बातों को दर्ज करने वाले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जानकारी सार्वजनिक की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर क्या कहा, ये भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद सिर्फ पायलट की गलती पर प्रमुखता से चर्चा होना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सारी जानकारी सार्वजनिक करने की याचिकाकर्ता की मांग भी सही नहीं लगती। उम्मीद की जानी चाहिए कि अंतिम जांच रिपोर्ट में सभी बातों का जवाब मिलेगा। कोर्ट याचिका में जताई गई चिंता से सहमत है, इसीलिए नोटिस जारी कर रहा है। ये नोटिस इस सीमित सवाल पर है कि क्या हादसे की स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेज जांच हो रही है। दरअसल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग विमान टेकओवर के कुछ ही देर बाद गिर गया था। इससे विमान में बैठे 241 लोगों की जान चली गई थी। जिस जगह पर विमान गिरा वहां भी 19 लोग मारे गए। अब एक याचिका में आरोप लगाया गया कि घटना के 100 दिन से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी लोगों को पता नहीं है कि दुर्घटना कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसी मामले से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन निदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। उम्मीद है जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेंगे और लोगों को हादसे की असली वजह पता चले। नमस्कार। दिमाग खराब हो गया 2 एक साथ करने में।